आज दिल बहुत उदास था। आज मेरे पति अमेरिका जा रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं जल्दी आ जाऊंगा। बस 1 साल की तो बात है। जब से हम एक हुए हैं, तुम्हारे बिना एक दिन भी अकेले नहीं गुजरा। आज तुम मुझे छोड़कर 1 साल के लिए विदेश जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोनम, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिस तरह तुम मुझसे करती हो। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर क्या करूं, कंपनी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाल दी है। अब जाना तो होगा। मैंने अपनी दोस्त प्रीति को इन्फॉर्म कर दिया है। वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लेगी। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही आपने मुझे फोन करना है। मैं आपका बेचैनी से इंतजार करूंगी। तभी ऋतिक अमेरिका चले गए। जब पति विदेश चले जाते हैं तो बीवी की क्या हालत होती है, आज मुझे इस तकलीफ का एहसास हो रहा था। मैं रात सो ना सकी। नींद थी कि आंखों से गायब थी। मैं ऋतिक के फोन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब उनकी कॉल आएगी। तभी अगले दिन ऋतिक का फोन आया और उसने कहा कि मैं अमेरिका पहुंच गया हूँ। ये सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई। तभी मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। फिर कुछ दिन गुजर गए। ऋतिक ने मुझसे कोई कांटेक्ट ना किया। मैं उनके फोन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तभी अगले दिन ऋतिक का मैसेज आया। लिखा था, सोनम जल्दी से लैपटॉप ऑन करो, मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करता हूँ। शुक्र है तुम्हारा चेहरा तो देखा। जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारे बिना किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तुम खामोश क्यों हो? क्या हुआ जान? मुझसे नाराज हो क्या? हाँ, नाराज हूँ मैं, और बहुत ज्यादा। पर आपको क्या, मैं नाराज रहूं या खुश? आप तो जब से गए हैं मुझे भूल ही गए हैं। मैं सारा दिन आपका पागलों की तरह बेचैनी से इंतजार करती हूँ। जाने से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप हर रोज मुझसे बात करेंगे। अच्छा बाबा, अब मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पता ही ना चला 1 महीना गुजर गया। अब हम हर रोज एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखा करते थे। प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते थे। सारी रात बस यही सोचती रहती, जाने ये 1 साल कब बीतेगा और मेरे ऋतिक मेरे पास आ जाएंगे। फिर एक दिन, अरे आज तो आपने बताया ही नहीं कि आपने खाने में क्या बनाया है। मेरे हाथ के बनाए हुए खानों का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अरे जब पास में इतने अच्छे लोग रहते हैं तब भला मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? अरे यार, तुम्हें क्या बताऊं, वो पास में जो आंटी रहती है ना, उनकी बेटी पूनम इतने मजे मजे के खाने बनाकर दे जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्या मुझसे भी अच्छे खाने बनाती है? अरे हाँ, तुमसे भी ज्यादा अच्छा टेस्ट है उसके खानों में। और वैसे वो सुंदर भी बहुत है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मेरा दिल उस पर आ जाए? सब जानती हूँ, आप मुझे तंग करने के लिए ये सब कह रहे हैं। सच तो ये है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं दूसरी बीवियों की तरह अपने पति की मोहब्बत पर शक करने में विश्वास नहीं करती।
एक रात मैं ऋतिक के ख्यालों में खोई हुई थी कि उनका मैसेज आ गया। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कितना अजीब है ना यार। तुम दूर होकर भी मेरा कितना पास हो। काम करते वक्त भी तुम्हारा ख्याल जाता ही नहीं है। आज जब सुबह उठता हूँ तो तुम्हारे हाथ की चाय को मिस करता हूँ। हे, तुझे याद है ना, जब मैं कभी घर लेट आता था तो तुम मुझ पर गुस्सा करती थी, मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। यहाँ वैसे कुछ खाने को मिलता ही नहीं जैसे तू बनाकर खिलाती थी। ये यादें भी कितनी खूबसूरत होती हैं ना, तुझसे दूर होने के बाद एहसास हुआ है। दिन गुजरते गए। ऋतिक जिस ऑफिस में काम करते थे वहाँ सुमन भी काम करती थी। सुमन दिल ही दिल में मेरे पति को पसंद करने लगी। फिर एक दिन मेरी दोस्त प्रीति, जो शादी के बाद अमेरिका सेटल हो गई थी, उसने मेरे पति को सुमन के साथ बाहर देख लिया। हेलो यार, तुझे कुछ खबर भी नहीं है? तेरा पति काम के साथ साथ यहाँ लड़कियों के साथ चक्कर भी चला रहा है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। यार, तुम्हें जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना भी सच नहीं होता। ऋतिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे साथ बेवफाई कर ही नहीं सकते। सोनम, मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करना चाहती। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। मर्दों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। और वैसे भी मेरी जान, ये अमेरिका है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। अजीब सी फीलिंग्स थी। डर भी लग रहा था कि कहीं ये सब सच ना हो। पर हम दोनों की मोहब्बत में वफा थी, ट्रस्ट था। कभी एक दूसरे पर शक करने का सोच भी नहीं सकते थे। ऋतिक, तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारा करियर यहाँ है, वहाँ नहीं। मेरी मानो तो तुम वापस मत जाओ। यहाँ अमेरिका में तुम्हारा अच्छा फ्यूचर है। मेरी मानो तो तुम एक बार फिर से सोच लो। वैसे भी तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या फीलिंग्स रखती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद तुम बहुत इजीली सेटल्ड हो सकते हो। सुमन, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वो खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करती है। मैं उसकी मोहब्बत के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। 1 साल होने को है, वो आज भी मेरा दीवानों की तरह इंतजार कर रही है। मैं उसकी वफा का जवाब बेवफाई से नहीं दे सकता। वैसे भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और मैं कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। ऋतिक, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझती थी। जब सुमन के साथ तुम्हें देखा तो ये बात सोनम को भी बता दी। उसे कहा कि तुम्हारा सुमन के साथ अफेयर चल रहा है। पर सच तो ये है कि उसने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उसे अपनी और तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास था, तभी उसने तुम पर शक नहीं किया। इधर मैं ऋतिक को फोन कर रही थी, पर उनका नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। फिर अचानक घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल आए। आप सच में आ गए हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? प्रीति के कहने पर भी तुमने मुझ पर शक नहीं किया। क्या इतना भरोसा है मेरी मोहब्बत पर? जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि आप मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। मैं प्यार में शक करने पर विश्वास नहीं रखती। आजकल बहुत सी औरतें सुनी सुनाई बातों में आकर अपने पति पर शक करने लगती हैं और अपना घर बर्बाद कर देती हैं। सच बताऊं तो वहां जाकर पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं वहां तुमसे बहुत दूर था, पर मेरा दिल यहाँ तुम्हारे पास था। I really love you, ऋतिक। इस 1 साल में कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जब मैंने आपको मिस ना किया हो।
मेरा नाम अनुष्का है। कॉलेज के टाइम से ही मैं युवराज को दिल दे बैठी थी। हर रोज उसी के ख्यालों में खोई खोई गुनगुनाती रहती थी। फिर एक दिन ये हुआ। अरे तुम रो क्यों रही हो अनुष्का? मुझे जाना होगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी और शादी भी आप ही से करूंगी। तभी युवराज अपने परिवार के साथ दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए और यूं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन हो गए थे युवराज से बात नहीं हो पाई थी। ये इंतजार भी कितना कठिन होता है, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो। तभी अचानक से एक मैसेज आया जिसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। युवराज ने मुझे वीडियो कॉल पर बात करने का कहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस आपकी जुदाई के आंसू हैं। अरे यार, एक तो तुम औरतें भी ना इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती हो। आप मर्द कभी औरत की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम जब किसी को दिल दे बैठते हैं तो सारी जिंदगी उसी के नाम कर देती हैं। अच्छा बाबा, अब इमोशनल होना बंद करो और एक क्यूट सी स्माइल अपने चेहरे पर ले आओ। तुम्हें पता है ना, मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। मैं मुस्कुराने लगी। प्यार की बातें थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आज मैं खूब तैयार हो रही थी। रेड कलर का ड्रेस पहना था जो युवराज का फेवरेट कलर था। वाओ, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है कुछ ज्यादा मेकअप कर लिया है तुमने। अच्छा तो ये बात है, जाए, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। अरे मजाक कर रहा था। असल खूबसूरती तो दिल से होती है और मैंने तुम्हारे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही थीं। युवराज को गए 1 साल हो गया था। अब मेरे घर वाले बार बार शादी का कहने लगे। हमारे यहाँ लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी। मैं जब भी युवराज से बात करती थी वो यही कहता कि थोड़ा और इंतजार कर लो, बस बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। तभी एक दिन युवराज ने फोन पर बताया कि वो 2 दिन बाद मेरे पास मुझसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर तो मेरी रातों की नींदें उड़ गई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। मैं अच्छे से तैयार हुई। आज युवराज से मिलने को बहुत एक्साइटेड थी। तभी मैं टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन तो आ गई पर युवराज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बहुत इंतजार करती रही। मैं बहुत घबराने लगी। बार बार फोन कर रही थी पर लगातार उनका नंबर ऑफ जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी मैं घर आ गई। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसका फोन पर फोटो बार बार देखती और खूब रोती रही। फिर अगले दिन
अनुष्का यार, कैसी है तू? बात सुन, बहुत टाइम बाद राहुल कनाडा से वापस आया है। हमने एक साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया है और तुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया है। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। कोई बहाना नहीं चलेगा यार, कॉलेज के दोस्त एक साथ मिल बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम आ रही हो। क्या बात है अनुष्का, इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिला हूँ। लगता है तुम्हें मुझसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नहीं राहुल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी अस्मिता से रहा नहीं गया और उसने मेरी और युवराज वाली बात सब राहुल से शेयर कर ली। आज रात फिर से युवराज के गम में खोई थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो युवराज, कैसे हो? और इतने टाइम से तुम कहाँ थे? देखो मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनुष्का, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा नंबर अस्मिता से लिया है। मुझे लगा तुम बहुत दुखी हो इस समय और तुम्हें एक अच्छे दोस्त के सहारे की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर एक महीना बीत गया, युवराज की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इधर राहुल अब मुझसे रोज फोन करने लगा और मेरे उदास दिल को कुछ सुकून मिल जाता। फिर एक दिन राहुल ने मुझे रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। अनुष्का, मुझे लगता है तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वो नहीं आएगा। अगर आना होता तो अब तक वो आ चुका होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युवराज बेवफा नहीं हो सकता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुष्का, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर हर कोई तुम जैसा नहीं होता। अगर उसे तुमसे जरा सी भी मोहब्बत होती तो आज तुम उसके इंतजार में ना बैठी होती। अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से उठकर आ गई। कोई रुलाता है, कोई हंसाता है। दिल में रहने वाला दिल तोड़ ही जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना। बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना। जब कोई अपना बना के छोड़ जाता है। कुछ दिन बाद राहुल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा। अब घर वालों की एक ही जिद थी कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। राहुल कनाडा में सेटल्ड है, तुम्हें भी वहां ले जाएगा। रात को बार बार राहुल की कॉल आती रही। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सोचती रही कि शायद युवराज को दूसरे शहर में कोई और लड़की पसंद आ गई हो। मैं क्यों उस बेवफा के लिए इंतजार करूं? हेलो राहुल, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो राहुल की खुशी की इंतहा न रही, पर मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया था। आज मेरी शादी का दिन था। कुछ ही देर के बाद राहुल की दुल्हन बनने जा रही थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। हेलो, कैसी हो? युवराज तुम?
ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद तुम्हारी आवाज सुनी। कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे कोरोना हो गया था, बहुत सीरियस हालत में रहा, इनफैक्ट वेंटिलेटर पर था। आज कुछ तबीयत संभली तो सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया है। तुमने फोन करने में बहुत देर कर दी। आज मेरी शादी किसी और से हो रही है। अनुष्का, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुमने भी मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें उस प्यार की कसम इस शादी से इनकार कर दो। युवराज, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम बेवफा नहीं हो। अब सारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगी। मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। तभी मैंने राहुल को फोन करके कह दिया कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा युवराज मुझे लेने आ रहा है। कुछ दिनों के बाद युवराज की और मेरी शादी हो गई और यूं हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन पति पत्नी के रिश्ते में बदल गया।